नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल लिविंग ब्लॉग में। मैं हूं दोस्त पूजा, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं यहाँ पर ठीक हूँ। तो अभी आपको अंधेरा सा दिख रहा होगा, कमरे में लाइट नहीं जला रखी हूँ क्योंकि सुबह के 8 बज चुकी है। ये बाबू उठ चुका है और उससे है ना आज खाने के लिए पता है क्या दिए मॉर्निंग में। वैसे तो देती नहीं हूँ, ये मुरमुरे दिए थोड़ा सा, तो इसी को खा रहा है। आज है ना मम्मी को बुला लिया मैंने। मैं बच्चों को मम्मी के पास छोड़ के, बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो रही है तो इसलिए उनको कहीं लेके नहीं जाती हूँ मैं। और बच्चे साथ में अगर लेके जाते हैं ना कहीं पे काम की जगह पे, तो ये लोग काम भी नहीं करने देते, बात भी नहीं करने देते, तो इसलिए नहीं लेके जाती हूँ। तो जिनके छोटे बच्चे हैं उनको पता होगा, अगर साथ में कोई जाते हैं जब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम खुद अकेले हो और 2 बच्चे को साथ में लेके जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली एक तो मुझे ना बैंक जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया। 2 तारीख को मेरा किस्त जाता है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था और आज भी पैसा नहीं है। तो मम्मी आ रही है, अगर मैं उनसे मांग तो नहीं सकती, मेरा कोई हक भी नहीं बनता। तो देखते हैं, अगर वो पैसा देती है ना तो बैंक जाना पड़ेगा, अगर नहीं देती है तब भी मुझे बैंक जाना पड़ेगा। आप कहीं से भी मतलब आज अरेंज करके पैसा डलाना ही होगा, क्योंकि मेरा किस्त होल्ड पड़ा हुआ है। और किस्त वालों का अगर किस्त नहीं देते तो आप सबको पता होगा कि हम अगर कोई भी सामान या प्रोडक्ट लेते हैं और टाइम पर किस्त नहीं देते तो फिर उसका क्या अंजाम होता है। तो एक औरत मतलब खाना पीना चला के, खर्चा उठा के, बाल बच्चों को पाल के, ऊपर से ये कोर्ट कचहरी की चक्कर जो होती है ना बहुत लंबी चलती है, पर पता नहीं कब तक चलती है, मुझे तो समझ में नहीं आता। थक सा गई हूँ, कभी कभी डर सा लगता है, कभी कभी मायूस हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा घबराहट सी होती है। समझ नहीं आता है क्या करूँ। अब एक बच्चा हो तो समझ में आता है, अब दोनों बच्चे छोटे हैं तो दोनों को छोड़ के कहाँ जाऊँ काम करने के लिए। काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अभी उसका स्कूल भी बंद है। अगर स्कूल चालू हो तब तो मान लो कि एक जने को स्कूल भेज दे और दूसरे को लेके, फिर भी बच्चे को लेके कौन काम पे रखेंगे, कोई नहीं रखता। पैसे का अरेंज नहीं हो पा रहा है। यहाँ मेरी माँ पल पल तड़पती है, उनकी तरफ देख के मुझे खुद को भी बहुत तकलीफ होती है, लेकिन करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। करने के लिए कुछ भी इसलिए नहीं है क्योंकि मम्मी अभी गांव जाना चाहती है, लेकिन 2 बच्चों के साथ में मुझे अकेली छोड़ के जा नहीं पा रही है। बस ये उनकी मजबूरी है कि अकेली मुझे छोड़ के कहाँ चली जाएगी। और इस वक्त अगर वो गांव गई तो वापस नहीं आ पाएगी दोबारा, क्योंकि उनको लाने वाला कोई नहीं है। और मैं 2 बच्चों को लेकर उनको साल भर बाद में लाने जाऊं या फिर कुछ, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं उनको ले आऊं, इतना खर्चा अफोर्ड करूं। मेरा बच्चा पल जाए वो ही पता नहीं भगवान ने नसीब में क्या लिख रखा है, वो तो वही जाने। क्या करूं, एक औरत क्या कर सकती है अकेली। ऐसे बस पल पल रो सकती है और अपने आप को कोस सकती है कि ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी वजह से ये सब हो गया। इंसान प्यार में खुद के सुख के लिए इतना ज़्यादा अंधे हो जाते हैं कि जहाँ उनको बच्चे तक दिखाई नहीं देता, तो ऐसे आदमी की उम्मीद करना तो बेकार है ही। लेकिन क्या करें, दिल बार बार सिर्फ उन्हीं को याद करता है, उन्हीं की बातें करता है, उन्हीं को याद करता है। चाहे कितना कोशिश कर लो, मैं हर पल कोशिश करती हूँ कि अब ये काम नहीं करूँगी, अब याद नहीं करूँगी, लेकिन मेरी ऐसे ऐसे लाइफ में परेशानी हो जाती ना कि मैं हमेशा उन्हीं को याद करती रहती हूँ, पर उन्हें मैं याद नहीं आती हूँ। अगर मैं उन्हें याद आती ना, पहली बात तो वो ऐसा करते ही नहीं है, और दूसरी बात वो छोड़ के ही नहीं जाते। कम से कम बच्चों के प्रति तो उनका किसी भी तरह का कोई मोह रहता, वो भी नहीं रहेगी। मम्मी भी दूसरों का काम करती है तो वो भी 15 दिन में बुलाती हूँ तो नहीं आ पाती है, क्योंकि वहाँ से छुट्टी नहीं मिलती है। आज आ रही है, महीने भर पहले आई थी जब, और फिर पता नहीं आगे कब बुलावा आ जाए, और पता नहीं ये कोर्ट कचहरी के मामला कब तक सुलटेंगे। समझ में नहीं आता अकेले कहाँ तक भागूँ, घर के लिए भागूँ, बाहर के लिए भागूँ, क्या क्या करूँ। लेकिन कहते हैं ना, औरत को तो करना पड़ता है। अब वो तो बाल बच्चे छोड़ कर चले गए, मैं किसके भरोसे छोड़ दूँ। देखिए सुबह ये उठ चुका है, खाना वाना खा रहा है ये मुरमुरे, और एक जने सो रहा है, बेबे 8 बज रहा है।
दोस्तों आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि बस आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए, ताकि मेरी हिम्मत जो है वो बना रहे और मेरा जो काम है वो थोड़ा जल्दी से हो जाए। और देखते आगे भगवान क्या लिख रखा है नसीब में, कब तक इस तरह चलती रहूँ, कब तक क्या होए। अभी 8 बज रही है, तो मम्मी 9 बजे तक आ जाएगी और 9 बजे मैं यहाँ से निकल जाऊँगी, तो 10 बजे मैं पहुँच जाऊँगी। नहीं, 12-1 बज जाएगा। मुझे थोड़ा हॉस्पिटल भी जाना है, हॉस्पिटल जाना है, वहाँ से दवाई लेनी है, तो इस वजह से भी। दोस्तों 8:30 बज गए। देखिए बिस्तर का तो जो हाल है वो तो है ही। देखिए 8:30 बज गया, अभी तक नींद से नहीं जग रहा है। देखिए आधे घंटा हो गया इसको जगाते हुए। ओए कुंभकर्ण, ओ सुनो, उठो ना। नहीं उठ रहा है, रात को सोते नहीं ये लोग, देर रात तक बहुत ज़्यादा परेशान करता है, कभी लेटरिन, कभी पेशाब, कभी क्या कभी क्या। और देखिए 8 बज गया, अभी तो 8:30 हो रही है। 8 बजे से तो जगाने के ही लग रही हूँ, अभी तक नहीं उठा है। तो चलिए इसको जगा लेती हूँ और बिस्तर उस्तर साफ कर लेती हूँ। मम्मी भी आने वाली है और अब खाना खाने का कुछ मन वगैरह नहीं है, क्योंकि जब बाहर जाती हूँ ना तो कुछ भी खाने का इच्छा नहीं होता, और ऊपर से मन की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वैसे भी एक टाइम खाती हूँ, लेकिन जिस दिन बाहर जाती हूँ ना उस दिन वो भी इच्छा नहीं होती है। उठो ना, अरे उठो। तो दोस्तों फाइनली मम्मी आ चुकी है। देखिए साथ में लाई है 2 किलो चावल, आधी किलो सरफ और आधी किलो दाल, ऐसा कुछ थोड़ा थोड़ा सामान लाई है। और वो भी समझ सकता है, एक बेटी के लिए इस तरह से मतलब एक एक 2-2 किलो चावल लाती है, तो सोचिए क्या मजबूरी है। तो दोस्तों फाइनली मैं यहाँ ऑटो के लिए निकल गई हूँ और मतलब बाहर ही खड़ी हूँ। आजकल ओला वगैरह है ना, जो लोकेशन डली हुई है वहाँ तक आ नहीं पाता है। तो देख सकते हैं मैं घर के बाहर खड़ी हूँ, यहाँ का लोकेशन शो करता है, और पीछे जो बिल्डिंग गाड़ी वगैरह खड़े हैं ना वहीं पे जो है मेरा मकान है। तो देखते हैं ओला वाला कब तक आए। और ओला मतलब मैंने बाइक किया है, और ये है वो रास्ता, तो ये जो बाइक वाला जा रहा है यही लगता है कि है, क्योंकि यही का लोकेशन शो करता है। हमारे उधर लोकेशन पता नहीं क्यों नहीं आता है। तो फाइनली ओला जो है बाइक वाला भैया उन पर मतलब बैठ गई हूँ, यानी उनके साथ में। और देखिए ये है वो नज़ारा हमारे पास में। अभी आजकल बंजारों के जो घर वगैरह थे सब कुछ तोड़ दिया है, बस ये सुनसान रास्ता रह गया है। तो देख सकते हैं इतना सिटी में रहने के बावजूद भी किस तरह से सुनसान एरिया आ ही जाता है। और देखिए सुबह की 9 बज चुका है, उसके बावजूद भी है ना पूरी तरह से रास्ता वगैरह सब कुछ सुनसान है। ऐसा लगता है कि ना सुबह के 6 बजे का जो नज़ारा होता है ना वैसा हो। और देखिए थड़ी पर लोग बैठे हैं। बाकी आपने अभी जो देखा ना वो होटल वगैरह है। शाम की टाइम बहुत ही बढ़िया होटल मतलब वो है देखने को मिलता है। और यहीं से कई पहले जब इसके पापा रहते थे ना तो खाना वगैरह मंगा लेते थे, लेकिन अब तो पता नहीं है ज़िंदगी में कभी होगा कि नहीं होगा। तो फाइनली दोस्तों मैंने जो कार्रवाई मतलब काम वगैरह था वो सारा कंप्लीट कर लिया है, और अभी जा रही हूँ पैदल पैदल बस स्टैंड पर। और देख सकते हैं यहाँ पे मतलब कितना ज़्यादा बिल्डिंगें वगैरह आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे भी देखिए कितना ज़्यादा हरे हरे पौधे हैं। लेकिन मुझे वहाँ से फिर आना पड़ा ज्वेलरी के दुकान में पैसे अरेंज करने के लिए। और ये है मेरे पास थोड़ा सा जेवर, इसमें बच्चे की पाजेब है, और मंगलसूत्र की है ना आठ मोती है, जिसे मूंगा भी बोलते हैं ना वो है। और इसके साथ ही एक हल्की सी मतलब चेन है, उसे तो बेचूंगी नहीं, लेकिन ये है बच्चों की पाजेब जिसमें। और ये है मेरी पाजेब, ये 12,000 रुपये का बिक रहा है। और वो बाबू का पाजेब जो है वो 1100 रुपये की बिक रही है। और बाकी जो बॉल है वो 6-7 हज़ार की है। और एक तो दोस्तों आने के बाद में सबसे पहले खाना खाने लग गई हूँ, क्योंकि सुबह से भूखी थी और भूख इतना ज़्यादा लग रहा था, बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मम्मी घर पर थी तो मम्मी ने खाना बनाई है, तो इस वजह से भी थोड़ा भूख ज़्यादा लग गई है। चलिए दिखाती हूँ क्या क्या बनाया। वैसे मैंने खाना खा लिया है आधा, बस थोड़ा सा बचा हुआ है उसे फिनिश कर रही हूँ। ये तो खाने में मम्मी ने बनाई थी करेले का भुजिया, तो इसे तो मैंने खा लिया। और फूल गोभी की सब्जी बनाई थी, लेकिन वो सूखी बनाई थी। और उसके साथ ही है ना ये फिश फ्राई किया है। खाना खाने के बाद दिखा रही हूँ, ये मछली का अंडा। और खाना ख़त्म हो
इतना तेज भूख लग रहा था ना कि बर्दाश्त नहीं हुआ। सबसे पहले खाना खा लिया और थोड़ा सा पेट को शांति मिली, उसके बाद में आप लोगों से बात कर रही हूँ। कोई नहीं, कभी कभी स्वार्थ होना पड़ता है, तो सच में स्वार्थी हो गई हूँ। तो दोस्तों पहले खाना को फिनिश कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों फाइनली खाना वाना खा के मैं सो गई थी और अभी है ना शाम की 7 बज रही है। तो बच्चों को दूध वगैरह दे के थोड़ा सा लेट गई, पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। सुबह की निकली हुई थी और शाम हो गए मुझे आते आते। जैसे कि आप सबको बताया मैंने, मेरे पैसे का अरेंज नहीं हो पा रहा था, यानी पैसा मेरा नहीं बैठा, मैं किस्तों के लिए नहीं कर पाई थी इकट्ठा। तो फाइनली जो मैंने आपको अभी वीडियो दिखाया, यानी जो मेरे पास बचा कुचा थोड़ा सा जेवर था, वो मैंने आज बेच दिया है और मेरे पास कुछ भी नहीं है फ़िलहाल, कुछ भी नहीं है, बस ये कानों का है। तो ये मम्मी का दिया हुआ है, तो इसे मैं सेल नहीं करूँगी, कभी कोशिश करूँगी। तो आज के बाद मेरे पास जो भी गहना वगैरह था पूरी तरह से ख़त्म है। और उसमें बच्चे का भी पाजेब था जो मैंने 1100 रुपये में बेचा है। बच्चे का मैंने बोला कि ये अलग से तुलवा के बताओ कितना हुआ है, तो उन्होंने बोला 1100 रुपये का हुआ है। तो दोस्तों देखिए मजबूरी इंसान को क्या क्या करवाती है। हाँ छोटू माथा दाबो, बस ये यही सहारा है बच्चे। जो देखिए छोटू माथा दाब रहा है कि मम्मी थक गई है सुबह से, अब आइए। देखिए माथा दब रहा है, माथे में हाथ लगा रहा है ना, ऐसा लग रहा है सो जाऊं, नींद से आ रही है, जबकि उसे दबना तो नहीं आता। बस ऐसे हाथों को देखिए, फिंगरों को कैसा कर रहा है, अच्छा लग रहा है इस टाइम। तो इतना ज़्यादा थकान हो गई है ना कि इससे आगे ना तो काम करने का मन है ना ही कुछ बात करने का। तो जी आज की वीडियो को यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर किस नए वीडियो के साथ में। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो तब तक के लिए नमस्ते, गुड नाइट।